प्रदेश में कोरोना के एक दिन में 24,248 नए पॉजिटिव केसेस। मरीजों का आंकड़ा 6,97,413। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 425 मरीजों की मौत। मरने वालों की तादाद 19,693। कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर भारत पहुंचा, रूस को भी पीछे छोड़ा। देश में अभी 2,53,287 एक्टिव केसेस। अब तक 4,24,433 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना का पॉजिटिविटी रेट भी घटा। नेशनल पॉजिटिविटी रेट 6.73% हुआ। भारत में तेज हुई कोरोना टेस्टिंग। देश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए, आईसीएमआर ने जानकारी दी। दिल्ली में हर दिन औसतन 18,766 टेस्ट हो रहे हैं। जून के पहले हफ्ते में हर दिन होते थे 5,481 टेस्ट। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार घटी। 24 घंटे में 1,379 नए केसेस आए। मरीजों की संख्या 1 लाख के पार। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 48 लोगों ने दम तोड़ा। मौत का आंकड़ा 3,115। सीएम केजरीवाल का दावा, वैक्सीन नहीं आने तक प्लाज्मा थेरेपी मददगार होगी। राजधानी में अब तक कोरोना के 72,000 मरीज ठीक हुए हैं। अस्पतालों में मरीज कम हो रहे हैं। दिल्ली में हर रोज 24,000 टेस्ट। केजरीवाल ने कहा 100 में से 11 लोग मिल रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में टेस्टिंग और बेड की कोई कमी नहीं है। सीएम ने कहा अभी अस्पताल में 25,000 मरीज, 15,000 का घर में इलाज। दिल्ली में कैट्स एम्बुलेंस सर्विस में तैनात ऑफिसर की कोरोना से मौत हुई। बेटी ने लगाई केजरीवाल सरकार से मदद की गुहार। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा किया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ तैयारियों का जायजा लिया। एलएनजेपी और राजीव गांधी हॉस्पिटल में आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाई गई। सीएम केजरीवाल ने जानकारी दी। दिल्ली के कोरोना हॉस्पिटल के लिए आईटीबीपी के 30 डॉक्टर्स की टीम रवाना। सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर को सेवा देंगे। दिल्ली में कोरोना मरीजों ने एम्स ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड की कोशिश की। आईसीयू में इलाज चल रहा था। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने ब्लड प्लाज्मा डोनेट किया। रिकवर हुए सभी लोगों से की प्लाज्मा डोनेट करने की अपील। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,368 नए पॉजिटिव केसेस। कोरोना मरीजों की तादाद 2,11,987। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 204 लोगों की मौत हुई। अब तक 9,026 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई में कोरोना के 1,287 नए पॉजिटिव केसेस आए। मरीजों की संख्या 84,000 के पार। महाराष्ट्र में 8 जुलाई से खुलेंगे होटल, लॉज और गेस्ट हाउसेस। रेड जोन में अभी इजाजत नहीं। गुजरात में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 725 पॉजिटिव केस। 36,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला कोरोना को मात देकर लौटे घर। 10 दिन पहले पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। अहमदाबाद में 11 नए कंटेनमेंट जोन का ऐलान। शहर में अब कंटेनमेंट जोन की संख्या 110। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 933 लोग संक्रमित हुए। 19,109 लोग ठीक हुए। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 182 लोग संक्रमित। एक दिन में 97 लोग ठीक हुए। गोरखपुर में सीएम योगी ने अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमितों का हाल जाना। ताजमहल के दीदार के लिए करना होगा इंतजार। आगरा में नहीं खुलेंगे ऐतिहासिक इमारतें। कोरोना के बफर जोन में होने की वजह से फैसला। उत्तराखंड में अब तक 3,124 लोग संक्रमित। राज्य में अब तक 42 की मौत। एमपी में कोरोना में 326 नए केसेस आए। संक्रमितों का आंकड़ा 14,900 के पार हुआ। ग्वालियर में गाइडलाइंस का पालन न करने वालों को अनोखी सजा मिलेगी। 3 दिन तक वॉलंटियर का काम करना होगा। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 46 पॉजिटिव केसेस। राज्य में संक्रमितों की संख्या 3,200 के पार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बस सेवाओं पर कोरोना की मार। लॉकडाउन और संक्रमण के डर से बस से यात्रा नहीं कर रहे लोग। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 99 नए केसेस। 3 की मौत। संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के 457 नए पॉजिटिव केसेस। कोरोना के आंकड़े 17,000 के पार। 5 और लोगों की मौत। गुरुग्राम में कोरोना के 109 नए केसेस। 24 घंटे में 182 मरीज रिकवर हुए। चंडीगढ़ में अब तक 466 लोग संक्रमित। अब तक 6 लोगों की मौत। चंडीगढ़ में पुलिस हेडक्वार्टर ऑफिस 2 दिन तक के लिए बंद रहेगा। सैनिटाइजेशन के बाद खुलेगा। पंजाब में कोरोना के मरीजों की संख्या 6,283 हुई। अब तक 164 लोगों की मौत हुई। बिना ई रजिस्ट्रेशन के पंजाब जाने पर एंट्री नहीं मिलेगी। आज आधी रात से फैसला लागू। हिमाचल में कोरोना के 1,071 लोग संक्रमित हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 301। बिहार में एक दिन में 276 नए केस। मरीजों की संख्या 12,140। पटना के प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर कोरोना मरीजों का इलाज न करने का आरोप। एनटीपीसी ने बिहार सरकार से की शिकायत। पटना के ठाकुरबाड़ी रोड पर दुकानदारों ने मार्केट बंद की। इलाके में कोरोना के कई मामले आने के बाद कदम उठाया। पश्चिम बंगाल में एक दिन में 895 नए केसेस। 21 लोगों ने दम तोड़ा। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह पर हमले के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। पश्चिम बंगाल में रियलिटी शो की शूटिंग फिर से शुरू होगी। ज्यादा से ज्यादा 40 क्रू मेंबर्स शामिल हो सकते हैं। झारखंड में कोरोना मीटर 2800 के पार। 53 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उड़ीसा में कोरोना के 456 नए मामले। संक्रमितों का आंकड़ा राज्य में बढ़कर 9,526 हुआ। असम में एक दिन में 735 नए केसेस। 11,000 के करीब पहुंचे राज्य में मामले। अब तक 14 लोगों की मौत हुई। गोवा में 73 और कोरोना पॉजिटिव केस। राज्य में कुल 853 लोग संक्रमित। तमिलनाडु में एक दिन में 3,827 लोग संक्रमित। 61 की मौत। कर्नाटक में एक दिन में रिकॉर्ड 1,925 पॉजिटिव केसेस। 37 लोगों ने दम तोड़ा। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 23,474। कर्नाटक में बाहर से आने वाले लोगों को 14 दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा। क्वारंटीन के नियमों में बदलाव।
मंगलुरु में एक हॉस्पिटल से कोरोना मरीज फरार हुआ, पुलिस ने शुरू की संक्रमित की तलाश। बेंगलुरु में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कोरोना से जंग में मेडिकल उपकरण खरीदने में धांधली के आरोप लगाए। बेंगलुरु के लालबाग में 15 अगस्त को आयोजित होने वाला फ्लावर शो रद्द किया गया, कोरोना संक्रमण को देखते हुए फैसला। केरल में 193 लोग कोरोना पॉजिटिव, टोटल केसेस बढ़कर 5,622। केरल सरकार ने कोरोना को लेकर 2021 तक की गाइडलाइंस जारी की। 1 साल तक लोगों को मास्क पहनना जरूरी होगा। कोरोना केस बढ़ने के बाद केरल के तिरुवनंतपुरम में आज से ट्रिपल लॉकडाउन लागू हुआ। शहर की ज्यादातर सड़कें बंद रहीं। केरल के एर्नाकुलम में 7 से 10 जुलाई के बीच होने वाले सभी इंटरव्यूज और सर्विस वेरिफिकेशन को स्थगित किया गया, कोरोना संक्रमण के चलते फैसला। तेलंगाना में एक दिन में रिकॉर्ड 1590 नए केसेस, राज्य में 23,900 से ज्यादा मामले। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 998 मामले आए, अब तक कोरोना के 18,697 मरीज। हैदराबाद में टिम्स को कोरोना हॉस्पिटल बनाया गया, राज्य सरकार ने कहा मरीजों के इलाज की पूरी तैयारी। हैदराबाद में कोरोना के शक में हुसैन सागर झील में एक शख्स ने छलांग लगाई, पुलिस के मुताबिक निजी अस्पताल में इलाज जारी था। हैदराबाद में राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, लॉकडाउन के दौरान ज्यादा बिजली बिल आने पर नाराजगी। जम्मू कश्मीर में फिर 183 केसेस बढ़े, कोरोना से अब तक 8,429 लोग बीमार हुए। मिजोरम में कोरोना के 5 नए मामले, मरीजों की संख्या 191। विदेशों से भारतीय के स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी, कतर में फंसे 300 भारतीय स्वदेश लौटे। कुवैत में फंसे 177 लोग विशेष फ्लाइट से वतन लौटे, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर विमान ने उतारा। पाकिस्तान में फंसे 114 भारतीय लौटेंगे देश, 9 जुलाई को वतन वापसी। कोरोना काल में अपने शहर लौटे प्रवासी मजदूरों का दिल्ली आने का सिलसिला शुरू हुआ, कंपनी के वापस बुलाने पर फिर लौटे। दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी से आई लापरवाही की तस्वीरें, सब्जी और फल खरीदने के लिए पहुंचे कुछ लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया। गोरखपुर में सीएम योगी ने महिला पुलिस की श्रेणी दस्ते को हरी झंडी दिखाई, शहर में स्कूटी सवार महिला पुलिसकर्मी पेट्रोलिंग करेंगी। सावन का आज पहला सोमवार, कोरोना की वजह से देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या कम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भगवान शिव की पूजा की, योगी ने जलाभिषेक भी किया। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई, भक्तों ने चेहरे पर मास्क भी लगाया। वाराणसी में सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी भी लगाई, कोरोना काल में डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा। एमपी में उज्जैन के महाकाल मंदिर में पुजारियों ने मास्क लगाकर पूजा अर्चना की, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते नजर आए। हरियाणा के पंचकुला के शिव मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु, चेहरे पर मास्क लगाया। पंजाब के अमृतसर में शिव मंदिर में मास्क लगाकर भक्त पहुंचे, सोशल डिस्टेंसिंग का भी किया पालन। कोरोना के कारण रांची का पहाड़ी मंदिर भी बंद हुआ, सावन के पहले सोमवार पर बाहर से ही पूजा करते दिखे श्रद्धालु। दुनिया भर में कोरोना के 1,16,83,000 से ज्यादा केसेस, सिर्फ 12 देशों में 70% कोरोना के मामले। दुनिया में अब तक 5,37,000 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई, 65 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 30 लाख के करीब पहुंची, अब तक 1,32,000 से ज्यादा ने दम तोड़ा। चीन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर हमला बोला, कहा चीन की वजह से अमेरिका और बाकी दुनिया को बड़ा नुकसान पहुंचा। ब्राजील में करीब 16 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में, अब तक 65,000 के करीब मौत। रूस में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 6,87,000 के पार, 10,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। मेक्सिको में एक दिन में 4,683 केसेस, 273 लोगों की मौत हुई। ब्रिटेन में कोरोना से कुल 2,85,416 कोरोना पॉजिटिव केसेस, 44,220 लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना का संक्रमण 2,97,000 के करीब, अब तक 28,385 लोगों की मौत। फ्रांस में 29,893 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, 1,66,960 संक्रमित। इटली में अब तक कोरोना से 34,861 लोगों की मौत हुई, संक्रमितों की संख्या 2,41,000 के पार। जर्मनी में कोरोना संक्रमण से 9,000 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ा, संक्रमितों का आंकड़ा 1,97,000 के करीब। पाकिस्तान में एक दिन में कोरोना से 3,344 केस, संक्रमितों की संख्या 2,31,000 के पार। पाकिस्तान में एक दिन में 50 लोगों ने जान गंवाई, अब तक 4,712 लोगों की मौत। बांग्लादेश में 1,62,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस, अब तक कोरोना ने 2,052 लोगों की जान ली।